नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका तेज में। आप देख रहे हैं मैं हूं श्रुति द्विवेदी। आज के दिन शुक्रवार से जुड़े हुए कुछ खास उपाय जो कि आपके घर में बरकत लेकर आए, जो कि आपके जीवन में गुड लक फैक्टर को उभारें, इनके बारे में मैं बात करूंगी। शो के अंत में बताऊंगी आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। जिनका आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे। और साथ ही साथ एक ऐसा दिव्य उपाय जिसे मैं कहती हूँ रक्षा कवच, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों, इस समय मैं लाइव हूँ स्टूडियो से, तो यदि आपके कोई सवाल है और आप जानना चाहते हैं उनका जवाब, आप शो के दौरान मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। जो लोग ऑफिस जाते हैं, व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, जिनकी इनकम है, उनको आज के दिन ऐसा क्या दिव्य उपाय करना चाहिए। घर में आज के दिन श्री सूक्त की 16 ऋचाओं का पाठ करें और 16 ऋचाओं का घी के द्वारा आहुति दें, अंत में स्वाहा लगाकर। ऐसा करने से लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है और किसी भी प्रकार की धन से जुड़ी हुई समस्या नहीं आती है। चलिए अब जान लेते हैं स्टूडेंट्स क्या करें। नियमित रूप से केले के पेड़ में जल अर्पित करने और घी का दीपक जलाएं, इससे शुभता जीवन में बढ़ती है। ये करने से कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपका फोकस भी बढ़ेगा और आप पे विष्णु जी की कृपा बनी रहेगी। चलिए अब जान लेते हैं महिलाएं क्या करें। गूलर की जड़ को कपड़े में लपेटकर चांदी के कवच में डालकर गले में पहनने से आर्थिक संपन्नता आती है। ये छोटा सा उपाय है, जरूर करके देखिएगा। इससे धन से जुड़ी हुई सारी समस्याएं दूर होने लगती हैं। चलिए अब जान लेते हैं राशियों का हाल क्या कह रहे हैं। मेष राशि वालों के कार्ड्स 6 ऑफ Wands, 4 ऑफ Pentacles, 6 ऑफ Cups कार्ड्स बहुत जबरदस्त आए हैं। भेंट, उपहार, गिफ्ट की प्राप्ति होगी। यात्राएं दिखाई दे रही हैं मेष राशि वालों, जो कि लाभदायक रहेंगी। आने वाले समय में रोजगार में वृद्धि होगी। कोई बड़ा काम होने से मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। अनुकूलता का लाभ लें, कारोबारी लाभ बढ़ेगा। नौकरी में हायर अथॉरिटीज की प्रसन्नता आपको मिलेगी। भाइयों का सहयोग मिलेगा। इन्वेस्टमेंट्स आपके शुभ रहेंगे। इस समय पर जल्दबाजी किसी प्रकार की नहीं करनी है। नेम फेम सक्सेस आपको मिलेगा। जहां जाएंगे मान सम्मान आपको मिलेगा। फाइनेंशियली आपने एक स्थिरता बना ली है, वो बहुत अच्छी बात है। उसको मेंटेन करके रखना इस समय जरूरी है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी खराब ना हो, इस चीज का ध्यान बना के रखें। किसी पुराने मित्र से मुलाकात होगी और दिन आपका अच्छा रहेगा। कोई पुराना संबंध आपका रिवाइव होगा। चलिए जान लेते हैं अगली राशि वृषभ राशि वालों के कार्ड्स क्या करें। स्ट्रेंथ, किंग ऑफ कप्स और द फूल, 2 मेजर कार्ड्स बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। देखिए, सावधानी का मैं पहले बता देती हूँ आपको। फालतू खर्चे बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य का पाया थोड़ा कमजोर हो सकता है। धन की तंगी हो सकती है। बेकार की बातों पर ध्यान ना दें। विचारों में स्पष्टता ना रहने के कारण उलझने बढ़ सकते हैं। रिस्क टेकिंग कार्यों को टाल के चलना पड़ेगा। नौकरी में चेंज यानी कि स्थानांतरण या परिवर्तन संभव है। चिंता और तनाव रह सकता है। व्यापार व्यवसाय आपका ठीक चलेगा। धैर्य बना के रखेंगे। इमोशनली बहुत बढ़िया टाइम रहेगा। और लव लाइफ स्वीट से, रोमांटिक से दिखाई दे रही है। जीवन के नए सफर की शुरुआत होने वाली है और ऐसा लग रहा है कि इस समय कोई भी आपके साथ नहीं है, लेकिन धीरे धीरे लोग जुड़ते जाएंगे और आप आराम से आगे बढ़ पाएंगे। चलिए जान लेते हैं मिथुन राशि वालों के कार्ड्स क्या करें। नाइट ऑफ सोर्ड्स, द मून और पेज ऑफ सोर्ड्स, 3 कार्ड्स आए हैं। डूबी हुई रकम प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। यात्राएं दिखाई दे रही हैं जो कि लाभदायक रहेगी। इनकम में ग्रोथ होगी। व्यापार व्यवसाय मन के हिसाब का रहेगा। इन्वेस्टमेंट्स आपके शुभ रहेंगे। नौकरी में चयन रहेगा। लेकिन अब बात कर लेते हैं सावधानियों की। कोई बुरी खबर मिल सकती है जिसके कारण एंजाइटी, तनाव बहुत रहेगा। तनाव से बच के चलना है। आज के दिन मूड स्विंग्स आपके बहुत ज़बरदस्त हो सकते हैं मिथुन राशि वालों। कोई संबंध यदि आपका खराब हो गया हो तो उसे सुधारने का प्रयास करें। लेन देन में जल्दबाजी नहीं करनी है। कोई ऐसा व्यक्ति जो कि आपके प्रति ईर्ष्यालु भाव रखता है यानी कि दुष्टजन, ऐसे व्यक्तियों से थोड़ा सा सावधान रहना आपके लिए आवश्यक रहेगा इस समय पर। चलिए जान लेते हैं अगली राशि कर्क राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। कैंसेरियन, 7 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस और साथ में आ गया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड्स आपके अच्छे आए हैं। योजनाएं, प्लानिंग आपकी फलीभूत रहेगी। मन माफिक स्थानांतरण या पदोन्नति या फिर जॉब में ऐसा चेंज जो कि आप चाह रहे थे, इच्छा पूर्ति होने की चांसेस दिखाई दे रहे हैं। कार्यस्थल पर सुधार रहेगा। सामाजिक कार्य करने की इच्छा आपकी बढ़ेगी। मान सम्मान आपको मिलेगा निश्चित तौर पर। घर परिवार की चिंता रह सकती है। लाभ के अवसर हाथ आएंगे। दूर से एक अच्छी खबर मिल सकती है। देखिए, लेकिन
कोई पुराना छुपा हुआ विश्वासघात सामने आ सकता है। यदि आप विश्वासघात दे रहे हैं तो आपको सचेत रहना है। यदि कोई और व्यक्ति आपको दे रहा है तो वो भी सामने आ सकता है, यानी कि विश्वासघात से जुड़ी हुई कोई एक उलझन सामने आएगी आज के दिन। फाइनेंशियली लेन देन आपकी बढ़ सकती है। न्यायिक मामलों में खर्चे बढ़ सकते हैं। बेल, गारंटी, वारंटी से जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं उनको पूरा करें। कहीं पुरानी पेनल्टी देनी हो तो उसको भी आप क्लियर करें। टैक्सेशन के मामलों में भी आपको सावधान रहना ज़रूरी है। सिंह राशि वालों, डेथ कार्ड, 9 ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ कप्स कार्ड्स बहुत खास नहीं आए हैं। राजकीय सहयोग आपका प्राप्त होगा। कोई रुका हुआ काम बन सकता है। तीर्थ यात्रा की योजनाएं दिखाई दे रही हैं। अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी। सत्संग का लाभ मिलेगा आपको, जो कि बढ़िया रहेगा आपके लिए। कारोबार आपका बढ़िया चलेगा। नौकरी में प्रभाव बढ़ेगा। कंपेटिटर्स यानी कि प्रतिद्वंदी आपके शांत रहेंगे। कीमती वस्तुएं संभाल कर रखनी है। कोई कैसी खबर मिल सकती है अपने किसी प्रियजन को खोने की, जो कि आपकी चिंता का कारक बन सकती है। वहाँ आपको थोड़ा सा सावधान रहना ज़रूरी है। वर्क प्लेस को लेकर आप मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन उसका आपको असर नहीं मिल रहा है, जिसके कारण आपको तनाव हो रहा है। आप मन से दुखी हो रहे हैं उस चीज़ को लेकर। ज़्यादा तनाव ना पालें सिंह राशि वालों। चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। कन्या राशि वालों, 2 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट और टेम्परेंस, 2 मेजर कार्ड्स आ गए। सावधानी की मैं पहले बात कर लेती हूँ। चोट और दुर्घटना से शारीरिक हानि की संभावना है। दुष्टों से दूरी बना के रखें। बिना वजह कहासुनी हो सकती है। चिंता और तनाव आज के दिन रह सकता है। रिस्क टेकिंग कार्यों को थोड़ा सा टालें। यात्राएं जहाँ तक संभव हो टालें। व्यापार व्यवसाय आपका लाभदायक रहेगा। धैर्य बना के रखना है। कोई पुराना लीगल मसला हो, कोई पुरानी बातें हो, वो उभर के आ सकते हैं। विदेश से जुड़े हुए आपके कोई मामले सुलझ जाएंगे। ग्लोबल ट्रैवल्स, वीज़ा से जुड़े हुए आपके कोई भी कार्य हों तो वो सुलझते हुए नजर आ रहे हैं। धैर्य बनाना है। संतुलन बनाना आपके लिए इस समय ज़रूरी है। जीवन में बैलेंस की कमी दिखाई दे रही है, लेकिन फॉरेन से जुड़े हुए आपके जितने भी मामले हैं वो आपके बहुत आराम से पूरे होंगे। चलिए अब जान लेते हैं तुला राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। द डेविल, 5 ऑफ कप्स और एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स बड़ा प्यारा सा कार्ड है। दाम्पत्य जीवन सुखमय दिखाई दे रहा है। जो लोग मैरिड हैं उनका व्यापार व्यवसाय आपका लाभदायक रहेगा। शेयर मार्केट से मन के हिसाब का लाभ मिलेगा। नौकरी में कॉलीग्स का सपोर्ट मिलेगा। कोई राजकीय बाधा हो तो वो दूर होगी। तनाव और चिंता में कमी दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य लेकिन कमजोर रह सकता है, वहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है। समय अनुकूल है, इसका आप पूरा लाभ उठाएं। प्रसन्नता में वृद्धि रहेगी। किसी भी चीज़, व्यक्ति विशेष संबंध से बहुत ज़्यादा उम्मीद करेंगे तो मन में तनाव बढ़ सकता है, यानी कि बिना उम्मीद का यदि कोई संबंध रखें तो वो बेहतर रहेगा। यदि आपने कहीं उम्मीद या आशाएं बांध ली तो मानसिक तनाव आपका बढ़ सकता है। एक अच्छी सी खबर, एक प्यारा सा सरप्राइज ये दिन आपके लिए लेकर आ रहा है। जो दिन का अगला भाग है वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। चलिए जान लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड कार्ड्स बहुत बढ़िया आए हैं। ऐश्वर्य के साधनों पर बड़ा खर्चा हो सकता है। भूमि और भवन से कार्य मन के हिसाब के रहेंगे। एग्जामिनेशंस, इंटरव्यूज, परीक्षाएं हो, इनमें सफलता आपको मिलेगी। उन्नति के मार्ग आपके प्रशस्त होंगे। नौकरी में चैन रहेगा। शत्रु परस्त होंगे और जोखिम और जमानती कार्य टालने होंगे। सभी कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई दे रहे हैं। द वर्ल्ड आया है, एक संपूर्णता का कार्ड आया है जो कि कह रहा है कि कहीं ना कहीं अधूरे कार्य पूरे होंगे। बहुत दिनों से आप किसी मौके की तलाश में थे, चाहे वो कोई संबंध हो, चाहे वो करियर से जुड़ा हुआ हो या कोई रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ हो, वो सारा पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियली टाइम अच्छा, एक अच्छे सा प्यारा सा फाइनेंशियल मौका ये दिन आपके लिए लेकर आ रहा है। चलिए अब जान लेते हैं अगली राशि, धनु राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, तीनों कार्ड्स सोर्ड्स के आए हैं। पार्टी पिकनिक का कार्यक्रम बन सकता है। पढ़ाई लिखाई से जुड़े हुए कार्य जितने भी हैं, रिसर्च से जुड़े हुए कार्य जितने भी हैं, वो मन के हिसाब के रहेंगे। किसी एक अच्छे प्रबुद्ध व्यक्ति के द्वारा आपको मार्गदर्शन मिलेगा। उत्साह और प्रसन्नता में वृद्धि दिखाई दे रही है। नौकरी में कोई नया कार्य कर पाएंगे। हायर अथॉरिटीज आपसे खुश रहेंगे। बिजनेस आपका ठीक चलेगा, लेकिन सावधानी भी बरतनी है। किसी हायर अथॉरिटी का निर्णय आपको परेशान कर सकता है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा कष्टदायक रहेगा। हो सकता है कि कोई एक निर्णय हो या कोई एक बात हो जो कि आपको बहुत तनावपूर्ण सिचुएशन में लेकर आ जाए। विश्वासघात आपके साथ हो सकता है, लेकिन आपको कोई भी निर्णय आज के दिन नहीं लेना है। किसी पुरुष के कड़वे शब्द आपको चुभ सकते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं आज के पहले कॉलर अनुज जी जौनपुर से। नमस्कार जी। जी नमस्कार। टीवी की वॉल्यूम कम कर देंगे, अपना सवाल पूछेंगे।
हम ये जानना चाहते हैं मैम, हमको दवा चल रही है, अभी कब बंद होगा हमारा दवा? जी, अपना सवाल रिपीट करेंगे। हमारा 3 साल से दवा चल रहा है, ये कब बंद होगा? भविष्य जानना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनुज जी। आने वाले समय में इनको थोड़ा सा एक संकट का सामना करना पड़ेगा, डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, भूमि संबंधित यदि कुछ परेशानी है या किसी उलझन में जकड़े में हैं, अभी उसमें मायूसी दिखाई दे रही है, लेकिन अगले 3 महीने बाद उसमें आराम मिलेगा, हायर अथॉरिटीज़ का सपोर्ट मिलेगा और आपको किसी अपने प्रिय खास व्यक्ति से सावधान रहना है, क्योंकि हो सकता है कि उनके जो है कहीं ना कहीं रोक टोक या फिर कुछ ना कुछ एक अड़ंगा उनके द्वारा आपके जीवन में लगता हुआ नज़र आ रहा है, तो वहाँ थोड़ा सा आपको सावधान रहना है। बाकी का आपका भविष्य ठीक है। चलिए अब जान लेते हैं अगली राशि, मकर राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 2 ऑफ वांड्स, जजमेंट और टेम्परेंस कार्ड्स आपके एवरेज हैं। प्रियजनों के साथ बेवजह रिश्तों में खटास आ सकती है, ध्यान रखें। लोगों की अपेक्षाएं बढ़ेंगी आपसे, हताशा का अनुभव हो सकता है। मन की बात किसी को ना बताएं। आज के दिन थोड़ी सी एक इमोशनल आपकी फीलिंग ज़्यादा रहेगी। लेन देन में जल्दबाजी नहीं करनी है। अपरिचित व्यक्तियों पर किसी भी प्रकार का विश्वास ना करें। फॉरेन से जुड़े हुए मसले आपके रिजॉल्व होंगे। यात्राएं आपकी दिखाई दे रही हैं आने वाले समय में। कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं तो टाइम बहुत अच्छा है। कोई लीगल मसला हो, कोर्ट कचहरी का हो, टैक्सेशन का हो, उन्हें आपको निपटाना बहुत ज़्यादा आवश्यक रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं कुंभ राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स और द टावर। द टावर एक गड़बड़ आ गया। ओवरऑल मैं कहूँगी आपका दिन आज का कुंभ राशि वालों बहुत बढ़िया जाएगा। अगर ओवरऑल बात करें तो नौकरी में प्रभाव बढ़ेगा, मेहनत का फल प्राप्त होगा, अपेक्षित कार्य समय पर पूरे होंगे, मित्रों का सहयोग कर पाएंगे, घर बाहर पूछ परख बनी रहेगी, सुख के साधन जुटेंगे, कारोबारी लाभ मिलेगा। शेयर मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स लाभ देंगे आपको। कहीं ना कहीं एक संबंध आपका कुछ समय के लिए आपको चोट दे सकता है। एक पार्टनरशिप हो, एक रिलेशनशिप हो, वो परेशान कर सकती है। हमारे साथ जुड़े हैं आज के अगले कॉलर कन्हैया जी आगरा से। नमस्कार जी। नमस्कार। प्रणाम जी। जी, अपना सवाल पूछेंगे। वो पूछना चाहते हैं अपनी लड़की के बारे में जी। वो उसका भविष्य क्या होगा, पढ़ाई लिखाई में क्या होगा। वो बहुत झूठ बोलती है, माँ बाप का बात नहीं मानती है। उनकी राशि क्या है? उनका डेट ऑफ बर्थ है 2002 रात्रि 9:30 बजे। देखिए आपकी बेटी की ना संगति थोड़ी सी गड़बड़ है। संगति का ध्यान रखें। इनके जीवन में कोई एक ऐसे व्यक्ति विशेष का प्रभाव है जो कि इन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। तो सबसे पहले इनकी संगति आपको सुधारनी पड़ेगी। वहीं से सारी परेशानियां आपके जो है बेटी की दिखाई दे रही है। भविष्य की अगर मैं बात करूं, ये अच्छा करेंगे, अपना खुद का काम करेंगे, कुछ नया ही करेंगे अपने जीवन में। करियर इनका अच्छा रहेगा। जहाँ तक बात आती है कि कहना नहीं मानना या फिर झूठ बोलना या फिर इस तरीके से बच्चे इस एज में कर जाते हैं, तो आप केवल इनके कमरे में थोड़ी देर के लिए गायत्री मंत्र आधे घंटे के लिए ज़रूर प्ले करें। इससे बहुत आराम मिलता है। और साथ ही साथ इनका एक अगर अलग कमरा हो या नहीं हो, जिस कमरे में ज़्यादा समय बिताते हैं, उस कमरे की दक्षिण की दीवार में पेंडुलम वाला क्लॉक होता है, यानी कि जिसमें वो पेंडुलम मूव करता है, वो वाला क्लॉक लगाएं। इससे समय का सदुपयोग करेंगे। चलिए जान लेते हैं अब अंतिम राशि, मीन राशि। मीन राशि वालों 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड अच्छे आए हैं। आपके भूले बिसरे साथियों और रिश्तेदारों से मुलाकात होगी। आत्मसम्मान बना रहेगा। अच्छी खबर मिलेगी। कोई बड़ा काम करने का मन बनेगा। मान सम्मान मिलेगा। व्यापार व्यवसाय ठीक चलेगा। धन प्राप्ति ईजी रहेगी। घर बाहर प्रसन्नता बनी रहेगी। अपने खर्चों पे आप पूरी तरीके से नियंत्रण पा पाएंगे। अधिकारी वर्ग आपसे खुश रहेंगे। एक राजा जैसा आज का दिन आप बिताएंगे। बहुत बढ़िया क्वालिटी ऑफ लाइफ दिखाई दे रही है। साथ ही साथ कुछ नया सीखने के लिए ये दिन बहुत ही लाभकारी रहेगा। आज जिनका बर्थडे है, सबसे पहले हैप्पी बर्थडे। और ये वर्ष आपका कैसा जाएगा? जबरदस्त कार्ड्स आए हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून और 9 ऑफ कप्स, लेकिन एक कार्ड गड़बड़ आ गया, द हर्मिट। पहले बात कर लेते हैं इस वर्ष की सावधानियों की। इस वर्ष आप अपने ही उलझनों में उलझे रहेंगे। खुद को सुधारना है, खुद को रेनोवेट करना है, चेंज करना चाहेंगे। मनचाही इच्छाओं की पूर्ति होगी और बदलाव आपके जीवन में बहुत पॉजिटिव आएगा। एक मेजर बदलाव दिखाई देगा और इस वर्ष आपकी जो अधूरी इच्छाएं हैं वो सारी
पूरी होती हुई नजर आ रही हैं। चलिए अब जान लेते हैं आज के दिन का रक्षा कवच। अपनी तिजोरी में 9 लक्ष्मी कारक कौड़ियाँ और 1 तांबे का सिक्का रखने से आपकी तिजोरी में हमेशा धन बना रहेगा। ये उपाय आप आज के दिन भी कर सकते हैं। शुक्रवार या बृहस्पतिवार का ये उपाय है कि निश्चित तौर पर घर में धन की कमी नहीं होने देता है। ऐसे ही खास बातें और देने आपके सवालों के जवाब मैं श्रुति द्विवेदी कल फिर आऊंगी इसी समय। फिलहाल देश की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।